हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मुको जो कि सेकेंड राउंड पार कर जाता है। फिर एक बुढ़ा आदमी आके बोलता है आपने सेकेंड राउंड पार कर लिया है, सो आपको थर्ड राउंड पार करना पड़ेगा। यह बोल के एक लड़का मुंह को लेके जाने लगता है। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि मुंह को बोलता है जहाँ पर आप अपना थर्ड टेस्ट देंगे, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप इस गेट को खोल के इसके अंदर चले जाइए। यह सुनकर मुंह वहाँ पर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि वो गेट को खोलते हुए बोलता है ये तो कितना बड़ा पैलेस है, ये क्या एक ट्रैप है? यह बोल के वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उस पैलेस के अंदर आगे बढ़ने लगता है। फिर तभी स्क्रॉल मुंह के शरीर से निकलते हुए बोलता है यहाँ पर जो बंदा है वो एक मास्टर है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा पाओगे? और एक बात, यह जो पहले बंदा था उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जो मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई है इससे तुम उसको हरा सकते हो। फिर यह सुनकर मुंह थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। यह बोल के वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तभी हम सुनते हैं किसी की सुरीली आवाज़ जो कि बोलता है मुंह कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे ये खुशी है कि तुमने वो प्रीसियस एग्जाम को पास कर लिया है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उसका ठरकी जैसा चेहरा बना के बोलता है क्या ये एक सुंदर लड़की का आवाज़ है? यह बोल के वो लड़की को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि लड़की नहीं होता, वो लड़का होता है, सिर्फ उसका आवाज़ ही लड़की जैसा होता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि बोलता है इसका तो फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसका चेस्ट तो बहुत ही छोटा छोटा है और इसकी कमर तो बहुत ज़्यादा मोटा और मजबूत है, उसका पैर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। यह सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है तू अपनी कुत्ते जैसी नज़र अपने पास रख, तूने क्या कभी एक सुंदर लड़के को नहीं देखा? मैं लाओ टीजू हूँ जो कि इस जुआओसेन सिटी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़का हूँ। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम एक हैंडसम मैन हो? फिर मुंह बोलता है तुम जब पैदा हुआ होगे तो तुम्हारी मदर ये कंफ्यूज हो ही गई होंगी कि तुम एक लड़की हो या फिर एक लड़का। फिर से मुंह बोलता है कि मैं एक हॉनेस्ट बात बताऊं, मुझे लगता है कि जब भी तुम्हें कोई मक्खी तुम्हें डक मारने आई होंगी तो वो तुम्हारी फेस देख के डर जाएंगी। ऐसे ही बोल के मुंह उसको चिढ़ा देता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होके बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा थर्ड टेस्ट और फाइनल टेस्ट को लेने आया हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने मुझे इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट दी है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इजी करूँगा। फिर लाओ टीजू बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूँगा, अगर तुम इससे बच जाते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है ओके ठीक है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, चलो मुझ पर अटैक करो। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू को जो अपनी ताकत इकट्ठे करते हुए सोचते हुए बोलता है ये जाओ सेन को इतनी आसान से मार दिया, मुझे लगता है ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जितना भी ताकतवर क्यों ना हो ये मेरे आगे यहीं पर आज मारा जाएगा। यह बोल के वो अपना सोल अवेकन करके उसका सारी ताकत को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है। फिर वो मुंह को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उसके अटैक से बचने के लिए मुंह अपना तलवार को निकाल के उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। फिर तभी हम देखते हैं लाओ टीजू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो मुंह को पीछे ढकने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं मुंह के फेस में कट लग जाता है और मुंह पीछे हटने लगता है। फिर मुंह बोलता है इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, आज तक मैंने जितने लोगों से भी लड़ा है ये तो उससे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर तभी लाओ टीजू बोलता है कि मैं जो तुम्हें से लड़ने के लिए मैं सिर्फ अपना 30% का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह बोलकर फिर मुटाई टीजू मुंह पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उसके अटैक से बचने लगता है और वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसके अटैक से बहुत ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू को जो कि मुंह को बहुत ज्यादा मारने लगता है और उसको मारते मारते उसको पीछे बहुत पीछे ढकेल देता है और मुंह सीधा पीछे जाके गिरता है। फिर लाओ टीजू बोलता है कि तुम घटिया इंसान, तुम बहुत ही घटिया बातें करते हो, तुम आज ही यहीं पर मारे जाओगे, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं जाओ मिंग हुआन एक
लड़का बनने का डिजर्व नहीं करता। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि खड़े होते हुए बोलता है कि तुम जो ये स्वीट स्वीट बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मदर इन लॉ ने सिखाई होगी, लेकिन तुम्हारे ये सीड्यूस कर देने बातें मुझ पर कोई भी कार्य नहीं आएगी। आई डज नॉट लाइक यू। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू को जो कि ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हान फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा अटैक उस मुंह के ऊपर करने लगता है। फिर मुंह उसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर कूदने लगता है। फिर यह देखकर लाओ टीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे अटैक से ऐसे बच नहीं सकते। ये बोल के वो अपनी हैंड फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि बहुत ही तेज से इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगता है। इसके कारण मुंह उसके अटैक से बचने लगता है। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू का अटैक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसका अटैक जो उस भी पिलर पे लगता है वो पिलर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा थक भी गया होता है। वो बोलता है तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम कभी इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट हो जा रहे हो और इसके कारण तुम हाइड भी हो जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी मोटी ट्रिक से मुझसे बच सकोगे? यह बोल के वो अपने अटैक को जनरेट करने लगता है। फिर वो बोलता है ब्रेकिंग गॉड फिस्ट। यह बोल के वो अटैक मुंह के ऊपर छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि यह देख कर वो भी अपना एक बहुत बड़ा अटैक लाओ टीजी के ऊपर कर देता है। फिर हम देखते हैं मुंह के अटैक लाओ टीजी के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है और मुंह का अटैक सीधा लाओ टीजू के ऊपर जाके लगता है। इसके कारण लाओ टीजू दो पिलर के साथ टकराते हुए नीचे गिरता है। फिर तभी मुंह बोलता है तुम तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन मेरे से एक अटैक भी तुम सहन नहीं कर पाए। सुनकर लाओ टीजू खूल की उल्टी करते हुए और उठते हुए बोलता है तुमने ये कैसे कर दिया? ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुमने अपना स्वॉर्ड सोर्ड से मुझे कैसे बीट कर लिया? तुम्हारा तो ये सबसे घटिया स्वॉर्ड सोल है। फिर मुंह बोलता है कोई भी सोल घटिया नहीं होता, वो सोल के ऊपर नहीं, वो इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसके सोल को कैसे यूज करता है। अगर वो इंसान वीक होगा सो वो सोल बहुत ज्यादा कमजोर होगा, अगर वो इंसान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा उसका सोल। इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, अब तुम यहाँ पर मरोगे। फिर यह सुनकर लाओ टीजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते, मैं बुजाओ जैन का कोड डिसाइपल हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देते हो तो तुम जाओजन सिटी से जिंदा बच के जा नहीं सकते। ऐसे ही बोल के लाओ टीजू मुंह को धमकाने लगता है। फिर मुंह बोलता है ओके ठीक है। फिर तभी मुंह उसके पेट में उसका तलवार को घोंप देता है। फिर लाओ टीजू मरते हुए बोलता है अब मेरा बड़ा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जहाँ पर भी ढूंढेगा वहीं पर तुम्हें मार डालेगा। यह बोल के वो मर जाता है वहीं पर। फिर तभी मुंह बोलता है कि ओके ठीक है, उसको भी आने दो, वो भी मारा जाएगा मेरे हाथों। फिर हम देखते हैं लाओ टीजू के भाई को जिसके हाथ में एक टोकन होता है, जो वो टोकन टूट जाता है। फिर वो बोलता है क्या मेरा छोटा भाई मर गया? मैंने उसको बोला था कि तुम चूमू के साथ बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, लेकिन वो मेरा मानता ही नहीं, वो स्टूपिड था इसीलिए मारा गया। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा। फिर वो बोलता है चूमू तुम रुक जाओ और मेरा इंतजार करो, जब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा तब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा जैसे कि तुमने मेरे छोटे भाई को मारा था। फिर हम देखते हैं उसके बड़े भाई के पास एक बंदा आके बोलता है उसको कोई एशियन ग्रेट पावर हेल्प कर रहा है, इसी वजह से ये इतना ताकतवर है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई घूमते हुए बोलता है क्या उसको एक एशियन ग्रेट पावर हेल्प कर रहा है? फिर हमें पता चलता है कि लाओ टीजू के बड़े भाई को जो आदमी बोलता है वो उसका टीचर होता है। फिर तभी वो उसका बड़ा टीचर बोलता है हु जैंग तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा स्ट्रांग होने में। अब मुझे दिखाओ कि तुम कितना ताकतवर हो चुके हो। फिर यह सुनकर जियो लैंग बोलता है क्या वाकई आप मेरी फुल ताकत देखना चाहते हैं? फिर यह सुनकर उसका मास्टर बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सो फिर तुम अपना पूरी ताकत से मुझे हमला करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा शिष्य कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। फिर हम देखते हैं जू लैंग को जो कि अपनी फुल ताकत से उसके टीचर के ऊपर हमला करता है।
फिर उसके टीचर भी उसके अटैक से बचने लगते हैं। फिर यह देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने ताकत से एक बहुत बड़ा तलवार बनाता है और उससे उसके टीचर के ऊपर हमला करता है। हाँ फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मुंह के साथ क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।